हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे सेल को कंबाइन करके उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सेल को सीरीज में रख के फिर फॉर्मूला देखेंगे, उसका इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे। सेकंड है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और थर्ड हम लोग मिक्स्ड देख लेंगे। मिक्स्ड में क्या होगा, कुछ सेल सीरीज में कनेक्ट होगा, कुछ पैरेलल में होगा। तो इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं सीरीज में क्या होता है, करंट सेम। पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज। मिक्स्ड में हम लोग नहीं बोल सकते कि करंट सेम होगा या वोल्टेज सेम होगा। तो हम लोग जब डायग्राम में देखेंगे तो उसका कुछ पार्ट सीरीज में होगा, कुछ पार्ट पैरेलल में होगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे फर्स्ट कॉम्बिनेशन लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, एन सेल्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करूँगा। उसमें फिर हम लोग एन की वैल्यू 1 2 पुट करके देख लेंगे कैसे फिर हमारा सर्किट चेंज होता रहेगा पर्टिकुलर एन की वैल्यू के लिए। यहाँ पे आर है, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव इसके लिए, फिर पॉजिटिव नेगेटिव इसके लिए, और ये हमारा फिर आगे एन सेल। मैं सबको नहीं ड्रॉ किया, 3 को दिखाया, बाकी हमारा कॉम्बिनेशन तो एन सेल का ही है। ठीक है, इसका ई है, ई फर्दर ऐसे होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस आर है सबका। ठीक है, ये ए बी एक नोड ले लिया। तो हमारा ये पता कैसे चला कि हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देखें तो करंट सेम है सब में, एक करंट पास करेगा ऐसे, तो कोई और बात है नहीं, तो हमारा करंट सेम है। अगर ये इसके थ्रू निकल जाएगा, मतलब करंट ऐसे फ्लो करता रहेगा। तो हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन है एन सेल के लिए। आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिए। लेट एन सेल्स ऑफ ईच ऑफ ई एम एफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर जॉइंट इन सीरीज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी पॉइंट्स के बीच में हमने एन नंबर ऑफ सेल जिसकी ईएमएफ ई है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कनेक्ट कर दिया है। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल की बात करें तो टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन, यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव 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 सारे आपस में कनेक्ट है। सबकी डायरेक्शन अगर हम लोग यहाँ से चले तो ये हो जाएगा एन ई, क्योंकि सारे सेल एक जैसे ही कनेक्ट है, किसी की भी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है। फर्दर हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, एन आर।
ठीक है, सीरीज में हम लोग जानते हैं सब प्लस हो जाता है, लोग क्या जानते हैं, v इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे i कितना हो जाता है, v बाई आर। तो यहाँ पे मैं ये करने वाला हूँ पूरे कॉम्बिनेशन में करंट तो आई सेम फ्लो कर रहा है, लेकिन वोल्टेज कितना है, फिर टोटल ईएमएफ कितना है, एन ई, और फिर प्लस ये भी तो हमारा काउंट होगा, आर प्लस एन आर। ये हमारा सीरीज के लिए फॉर्मूला हो गया। सीरीज में एन नंबर ऑफ सेल्स हो तो कितने, तो करंट कितना फ्लो करेगा। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, एन इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो ये हमारा 1 सेल के लिए हो जाएगा। तो मैं अभी एन इक्वल टू 1 लेके आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो हमने एन सेल के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया, ये हमारा फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट एन इक्वल टू 1, मतलब हमारा सेल हमारा एक ही है। तो यहाँ पे मैंने एक ही सेल है, एक सेल को कनेक्ट कर दिया। तो इसके लिए अगर हम ये भी लगा के देखें इसको, तो ई यहाँ से चल रहे हैं हम लोग, ऐसे चल रहे हैं, तो ई पॉजिटिव के लिए आए तो पॉजिटिव, फिर हमारा यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है तो ये हो गया, फिर कैपिटल आर के लिए माइनस आई आर। करंट की डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं तो इसलिए इन दोनों में नेगेटिव आया, ये एक्चुअली कैपिटल आर हो जाएगा, आर प्लस आर इक्वल टू ई। आई यहाँ से देखें तो फिर ई अपॉन में आर प्लस आर, ये आ गया एक सेल के लिए। यहीं पे हम लोग एन इक्वल टू 1 पुट कर दें तो देखें ई अपॉन में आर प्लस आर आ गया। ठीक है, तो हम लोग एन कॉम्बिनेशन के लिए देख लिए। तो अब हमारे लिए बहुत आसानी होगा कि हमें सर्किट में कितने सेल्स दे रखे हैं। 1 दे रखा है तो एन इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी है हम एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारा हम लोग आई फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये इम्पोर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए। और हमने इसका डायग्राम भी देख लिया, एन सेल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी में एक रॉन्ग कनेक्शन आता है। रॉन्ग कनेक्शन कुछ नहीं, उसमें हम कुछ सेल्स की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा रॉन्ग कनेक्शन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का ही सब टॉपिक हुआ। मैं यहाँ पे अब डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव कुछ सेल्स ले रहा हूँ, इसकी वजह से फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा। ये हमारा आर था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये वाला चेंज कुछ ला दिया सर्किट में, ये हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गए। तो हमारे ये ई है, ई सबकी वैल्यू ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो मैं टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, एन में से एम सेल्स को मैंने यहाँ पे एम सेल्स की पोलैरिटी चेंज कर दी, तो हमारे करेक्ट वाले कितने बच गए, एन माइनस एम सेल्स, ये वाले बच गए। टोटल एन सेल्स थे, ठीक है। तो हमारा टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, एन माइनस एम सेल्स के लिए ई है
n माइनस m, ठीक है। फर्दर अब हमारा ये सेम पोलैरिटी वाला था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमारा चेंज हो रही है, तो नेगेटिव आएगा और ये m e हो जाएगा। इसको ब्रैकेट हटाए तो एन ई माइनस एम ई माइनस एम ई, तो ये कितना हो गया, n माइनस 2m e, ठीक है। तो हमारा टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन ये आ गया। अब हम लोग करंट देख लेते हैं। I इक्वल टू वी बाई आर, वी हमारा क्या है पूरे सर्किट का, ये इक्वल, और ये R प्लस एन आर ही होगा। क्यों? क्योंकि सेल तो हमारे n ही थे, तो n के लिए एन आर, और ये प्लस में आ गया क्योंकि सीरीज है, I फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे सेल की पोलैरिटी चेंज हो गई, तो हमारा इसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमारा एन एम कुछ भी हो सकता है, 10 5, लेकिन m जो होगा वो n से छोटा ही होगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड कॉम्बिनेशन देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सेकेंड है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ। एक सेल ये हुआ, सेकेंड सेल ये हुआ, ठीक है। फर्दर वैसे ही n सेल्स होंगे, ठीक है। ए बी, ये पैरेलल कनेक्शन कैसे हुआ, तो आप देखो ई है, पॉजिटिव नेगेटिव ई, यहाँ से देखो पूरा शॉर्ट, कुछ नहीं है, तो इसके क्रॉस हमें ई वोल्टेज ही मिल रहा है, इसके लिए भी ई मिल रहा है। फर्दर वैसे ही जितने भी सेल्स होंगे सारे, मतलब ई हर जगह सेम है, तो हमारा आपका पैरेलल में क्या पोटेंशियली सेम होता है ना। तो ये हम लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम हो गया। यहाँ से करंट आई फ्लो करेगा, ये आई फिर फर्दर इधर सब में बढ़ जाएगा, पर हमें इक्विवेलेंट के लिए आई निकालना है, ठीक है। टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन, ये तो सेम है एन सेल के लिए सब में, ये कितना हो जाएगा, ई रहेगा ये तो। लेकिन अब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये हमारे, और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, सबके आर हैं, जितने भी होंगे सबके इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो ये हमारे किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन आर ई इक्विवेलेंट, ये कितना हो जाएगा, आर बाय एन। अब आर बाय एन ये कैसे हुआ, एक उसमें आर है, एन मतलब आर 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 एन टाइम्स है, तो पैरेलल में बाय एन हो जाता है। ये मैं आपको एक रजिस्टर वाले लेक्चर में भी बताया था। सेम है तो डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब हमारा आई कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बाई आर। वी हमारे यहाँ पे टोटल ईएमएफ कितना है, ई, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस का आर ई इक्विवेलेंट, तो इसकी वैल्यू रखते हैं ई अपॉन में आर प्लस आर बाय एन। तो ये कितना हो जाएगा, एन ई डिवाइड बाय एन आर प्लस आर, एन आर प्लस आर। तो हमने पैरेलल सेल्स में आई की वैल्यू देख ली, ये हमारा फॉर्मूला हुआ।
अब इसमें कुछ स्पेशल केस है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने क्या क्या देखा, सीरीज कनेक्शन देखा, उसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने पैरेलल कनेक्शन देखा, उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं n=1 रखो आप, तो e अपॉन में r प्लस का r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी n=1 रखो तो e अपॉन में r प्लस का r हो जाएगा, तो दोनों सेम आ रहे हैं। अब हम लोग स्पेशल केस देख लेते हैं इन दोनों का। तो मैं फर्स्ट पॉइंट क्या ले रहा हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R। ठीक है, और ये कब होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम कब होता है, फॉर न्यू सेल। जब हम लोग नई बैटरी खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। जब हम यूज करना शुरू करते हैं तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो सीरीज के लिए देख लेते हैं। सीरीज में क्या था हमारा, इक्वल टू NE डिवाइड में R प्लस का NR। ठीक है, अब हमारा यही है, R बहुत छोटा है तो ये NR उसके और भी छोटा हो जाएगा। ये NR टर्म को हम लोग हटा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा NE डिवाइड में R। ठीक है, तो ये देखें तो लार्ज करंट दे रहा है ये, कैसे, क्योंकि n हमारे इसमें मल्टीपल में आ गया है। तो NE एक टोटल कॉम्बिनेशन का मल्टीपल हो रहा है EMF, तो ये हमें क्या देगा, ज़्यादा करंट देगा। ठीक है, यहीं पे हम लोग B पॉइंट ले पैरेलल कनेक्शन में, तो ये I=NE अपॉन में NR प्लस R फॉर्मूला रखा हमने। R हमारा बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये NR। तो ये देखें तो N से N कट गया, E/R। ठीक है, ये हमें क्या देगा, स्मॉल करंट, क्योंकि यहाँ पे N मल्टीप्लाई होके टोटल EMF को बढ़ा रहा है। यहाँ पे तो देखें तो N है ही नहीं, तो ये हमें क्या देगा, स्मॉल करंट देगा हमें। ठीक है, हम लोग दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, वो कैसे किस में होगा, ओल्ड सेल में। सेकेंड केस क्या है हमारा, स्मॉल r इज वेरी वेरी लार्जर देन कैपिटल R। ये हम इस केस में होगा हमारा ओल्ड सेल में, पुरानी बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सीरीज के लिए देखें तो क्या होगा, अब I=NE डिवाइड में R प्लस NR है ये फॉर्मूला। तो कैपिटल R बहुत छोटा है तो टर्म हट जाएगा, नेगलेक्ट कर देंगे हम उसको, तो ये हो गया E/R। ठीक है, और पैरेलल के लिए देखें तो I=NE डिवाइड में NR प्लस R। अब हमारा ये टर्म फिर से हटेगा, ये NE डिवाइड में R। तो यहाँ पे देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में N का मल्टीपल आ रहा है और सीरीज में नहीं आ रहा है, तो ये हमें ज़्यादा करंट देगा, ये हमें कम करंट देगा। तो इससे हमने क्या देखा कि नई बैटरी हो हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास 4-5 नई सेल है, उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे ताकि वो ज़्यादा करंट फ्लो कराए सर्किट में। वहीं पे अगर 4-5 पुरानी बैटरी है तो उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे ताकि वो हमें ज़्यादा करंट दे। ठीक है, अगला हम देखते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। हमने सीरीज देख लिया, पैरेलल देख लिया, अब हम लोग मिक्स्ड देखते हैं। उसमें कुछ सेल सीरीज में कनेक्ट होंगे, कुछ पैरेलल में कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके लिए मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ। ये N सेल्स है,
n सेल्स है, ठीक है। यहाँ पे n सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस R है और EMF E है। फर्दर इसमें भी ये है इंटरनल रेजिस्टेंस R और EMF E, ठीक है। तो ये हमारे n सेल्स हमारे सीरीज में कनेक्ट हो गए। ये कब तक हुए? m रो के लिए ये हुए, मतलब n सेल्स सारे सीरीज में, फिर ये आपस में पैरेलल में कब तक? m रो के लिए, ठीक है। mn न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कुछ, जैसे 1 2 3, ये हमारा सर्किट है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए। ए बी पॉइंटर, ए बी के क्रॉस एन सेल सीरीज में है, फिर एन सेल सीरीज में है, फिर वो दोनों आपस में पैरेलल में है, कब तक? एम रो के लिए। तो ये हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हुआ ना। तो आई फाइंड करते हैं, तो टोटल ईएमएफ कितना होगा सर्किट का? टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा? एन ई होगा। क्यों? सीरीज में है एन ई, फिर ये एन ई एम के लिए, तो सबके लिए एन ई रहेगा, ठीक है। अब हमारा टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस आर ही ले रहा हूँ मैं। इनके लिए कितना हो जाएगा? एन आर सीरीज में, फिर एन आर कब तक? डिवाइड बाय एम। ये एम क्या है? पैरेलल, तो ये एन आर बाय एम हो जाएगा। अब हम लोग आई फाइंड कर लेंगे। आई इक्वल टू वी बाय आर, ये एन ई आर प्लस एन आर बाय एम, आर प्लस आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू मैंने रख दी। तो ये क्या हो जाएगा? एन एम ई डिवाइड बाय एम आर प्लस एन आर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए आई फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में ही आई मैक्स फाइंड करेंगे कि आई मैक्स कब फ्लो करेगा पूरे सर्किट में, मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या कंडीशन है इसके लिए। तो हमारा एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में ही पूछ रहा है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट आई, दैट इज आई मैक्स इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो अभी हम लोगों ने आई का क्या निकाला था? आई इक्वल टू एम एन ई डिवाइड बाय एम आर प्लस एन आर, यही अभी हमने डिराइव किया था मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में आई का वो। तो हमें कह रहा है आई मैक्स, ये मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा डेनोमिनेटर वाला टर्म मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऊपर तो ऐसे रहेगा, नीचे वाले को मिनिमम करना है। इसको मैं अंडर रूट होल स्क्वायर टू अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो आई मैक्स चाहिए तो हमें मिनिमम, मिनिमम कब होगा? जब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, अंडर रूट एम आर माइनस एन आर जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये एम आर बराबर एन आर आ गया। ये हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन पे हमारा आई मैक्स होगा, ठीक है। इसको फर्दर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आर बाय आर इक्वल टू एन बाय एम। अब हम लोग क्या करते हैं? आई मैक्स निकालते हैं।
आई मैक्स क्या हो गया, क्या हो जाएगा, एम एन ई ऊपर एम आर की जगह पे एन आर लिख सकते हैं, तो एन आर एन आर एन आर प्लस एन आर, ठीक है। तो आई मैक्स एम एन ई अपॉन में 2 एन आर, एन से एन कट गया तो ये क्या आ गया, एम ई डिवाइड बाय 2 आर। ये हमारा आई मैक्स का फॉर्मूला हुआ मिक्स कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या क्या देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा, इन दोनों के फिर स्पेशल केसेस देखे कि न्यू सेल के लिए क्या होगा, ओल्ड सेल के लिए क्या होगा। फिर हमने मिक्स कॉम्बिनेशन देखा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बाद फिर हमने देखा कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट फ्लो करने के लिए कंडीशन क्या है। तो अभी हमने कंडीशन हमारी ये है, और फिर आई मैक्स की वैल्यू होगी कितनी, तो आई मैक्स की वैल्यू ये होगी एम ई डिवाइड बाई 2 आर, ठीक है। अब हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में लास्ट टॉपिक रह गया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये अगले लेक्चर में करेंगे और फिर चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।